चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम आज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, सेट में और रिलेशन में। ये हमें दो टॉपिक स्टडी करना है। और देखिए ऐसे क्लास 12th में तो आपको रिलेशन ही दिखता है, लेकिन ये रिलेशन बिना सेट के कभी शुरू नहीं होता है, ठीक है, जो आप क्लास 11th में स्टडी किया करते थे, राइट। तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, हम उसी 11th का थोड़ा सा एक कंसेप्ट रिवाइज़ करने वाले हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में हम रिवाइज़ करेंगे। तो देखिए मेरे को क्या करना है, मुझे एक सेट लेना है, तो मैंने यहाँ पे एक सेट लिया और देखिए मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3 और बहुत सिंपल से एलिमेंट्स लिए, वेल डिफाइंड। हम वेरिएबल भी यूज़ कर सकते थे पर नंबर हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। और हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस है हमें रिलेशन की स्टडी करना। अब जब हम रिलेशन स्टडी करते हैं क्लास 12th में, तो बेसिकली अगर मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में समझाऊं तो आप हमेशा कुछ नहीं करते हैं, आप एक ऑर्डर पेयर की स्टडी करते हैं। और ये वो ऑर्डर पेयर हैं जो आपको किसी भी एक्सप्रेशन की मदद से मिलते हैं। अब अभी हम एक्सप्रेशन भी समझेंगे क्या होता है। तो देखिए आप जब ऑर्डर पेयर देखते होंगे या इस तरह के क्वेश्चन देखते होंगे तो उसमें कई बार आपको आइडेंटिकल वर्ड दिखाई देता होगा। सेकंड, आपको एक टर्म दिखाई देती होगी सेकंड, और वो टर्म आपके सामने होती होगी रिफ्लेक्सिव, राइट। ये सेकंड टर्म। बच्चों को ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये क्या है। थर्ड आपके सामने होता होगा सिमेट्रिकल, ये भी एक चैलेंज ही होता है हमारे लिए। और एक फोर्थ रिलेशन जो होता है और वो होता है हमारे पास में ट्रांजिटिव, राइट, ट्रांजिटिव। अब ये चारों रिलेशन देखिए कैसे आते हैं, इनका क्या संबंध है ऑर्डर पेयर से। तो ये थोड़ा सा बस एक लिटिल बिट हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे आपको ये सिखाने वाले हैं कि सबका कहीं ना कहीं कोई एक कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन होता है उसके एक्सप्रेशन से, राइट। अब आपको सबसे पहले हम एक्सप्रेशन समझाएंगे जो आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलता है। जब तक आप एक्सप्रेशन नहीं समझेंगे जब तक आप रिलेशन नहीं पढ़ सकते। तो देखिए एक्सप्रेशन होता है क्या, देखिए एक्सप्रेशन कई तरह के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, लॉगरिथम एक्सप्रेशन, जिन्हें हम फंक्शंस भी बोलते हैं। ऐसे कई एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जो फंक्शन भी हो सकते हैं और फंक्शन नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज़ करना है और उस एक्सप्रेशन से देखिए मैं एक रिलेशन कैसे बनाता हूँ। तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन पे ध्यान लगाइएगा, अगर वो क्लियर हो गया तो आपके लिए टॉपिक कुछ भी नहीं है, आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को, इसके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड होगी वेरिएबल की, क्योंकि रिलेशन हमेशा किन्हीं दो और दो से ज़्यादा लोगों पे डिपेंड करता है, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पे। तो देखिए पहले मैंने एक वेरिएबल लिया a और एक वेरिएबल मैंने क्या यूज़ करा b, राइट। और याद रखिएगा मैंने कहा था रिलेशन का संबंध हमेशा सेट से होता है। तो a के सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो x से ही आएंगे, मतलब 1 2 3 4 हमें यहाँ से a, ये सभी a को बिलोंग कर रहे हैं। और इसी प्रकार से b भी होगा, वो सारे के सारे नंबर कहाँ से लेगा, x से लेगा। अब चलिए मैं आपको एक्सप्रेशन का मीनिंग समझाता हूँ वो होता क्या है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाना है और एक्सप्रेशन बिना रिलेशन के बनता नहीं है। ये थोड़ी सी बात बड़ी गोलमोल लगती है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करा, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी ग्रेटर देन 0, राइट। अब आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है, आपको a प्लस बी दिख रहा है ग्रेटर देन 0, ये इंटायर एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर आप प्लस को गौर से देखेंगे तो ये एक रिलेशन है, और ग्रेटर देन 0 देखेंगे तो ये भी क्या है, एक रिलेशन है। दूसरा एग्जांपल लेके उसको और क्लियर करते हैं। अगर मैं मान के चलिए आपके सामने लेता हूँ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, अब आप देखेंगे तो ये क्या है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। लेकिन a और b में आपको क्या लग रहा है, एक रिलेशन लगा दिया मैंने कि a क्या होना चाहिए, या तो इक्वल्स टू हो b के या b से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, हम लेते हैं a माइनस बी और इसको मॉड के अंदर रख देते हैं। अब आप जानते हैं जब भी कोई मॉड के अंदर होता है तो अंदर कुछ भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, आउटपुट हमेशा आपको प्लस का मिलेगा, राइट। तो आपको ये इंटायर क्या दिख रहा है सर, ये एक फिर से एक्सप्रेशन हो गया, और इस एक्सप्रेशन के अंदर ये इंटायर एक रिलेशन अप्लाई हो गया। और एक लास्ट और ले लेते हैं, और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके माइंड में भी ऐसे काफ़ी एक्सप्रेशंस आ सकते हैं और उनसे आप कई रिलेशन बना सकते हैं। जैसे देखिए फोर्थ वाला मैंने क्या करा, बी को डिवाइड कर रहा हूँ किससे में, ए से, फिर दो वेरिएबल मैंने यूज़ करें, और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड को, तो डिवाइड एक रिलेशन हो गया। अब चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेशन के अंदर आपको करना क्या है, ऑर्डर पेयर की तो स्टडी करना है। तो चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं। सबसे पहले आइडेंटिकल को समझ लेते हैं, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव।
तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे एक हम केस लगाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ आइडेंटिकल, है ना। और देखिए मैं आपको कुछ नहीं ऑर्डर पेयर पढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ ऑर्डर पेयर समझिए, ये नाम तो आपको ऐसे भी याद हो जाएंगे। तो आइडेंटिकल के अंदर मैंने एक एक्सप्रेशन यूज़ करा और a इक्वल्स टू बी मैंने एक एक्सप्रेशन दिया। अब आपको पता है a x को रिप्रेजेंट कर रहा है और b भी x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे ऑर्डर पेयर बनाना है, तो देखिए अगर मैं a को 1 रखूँगा तो b भी 1 होना चाहिए, क्योंकि मुझे जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें रिलेशन इक्वल्स टू का लगाया है। अगर मेरे को यहाँ पे 2 दे रखा है तो मेरे को ये 2 लेना है, और ऐसे ही ये मेरे पास 3 है तो ये 3 है, और ऐसे ही मैं देखूँगा तो ये 4 है और ये 4 है। तो देखिए a रिलेशन b में मैंने जो इम्प्लाइज करा था, जो मैं लेके चला था, वो क्या लेके चला था, a इक्वल्स टू बी। तो आपको कई किताब के अंदर ऐसा भी देखने को मिल सकता है, मतलब एक ही निकलता है जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब रिलेशन क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल कहलाएंगे। तो आइडेंटिकल में अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं, तो a रिलेटेड टू b, ध्यान से समझिएगा, इम्प्लाइज दैट, इससे ये पता पड़ता है कि b रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, राइट। और हमने एक्सप्रेशन कौन सा यूज़ करा, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज़ करा है वो ये वाला। और रिलेशन देखिए हमने क्या अप्लाई करा है सर, रिलेशन आपने इक्वल्स टू का अप्लाई करा। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं। अब आप देखिए सेकंड केस हम क्या स्टडी करेंगे, हम सेकंड केस स्टडी करने वाले हैं, और इस बार हम स्टडी करेंगे अब रिफ्लेक्सिव। तो याद रखिएगा जब भी आप रिफ्लेक्सिव पढ़ें तो रिफ्लेक्सिव मान के चलिए कि आइडेंटिकल से ही बेस होके बना हुआ है। अब वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, और एक्सप्रेशन ध्यान से देखिएगा, मैंने ए बी लिया है और रिलेशन क्या लगाया है, ए ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए किससे, बी से। और अब आपको क्या करना है सर, ये हमारे पास में आपने जो लगाया है इस पर ऑर्डर पेयर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए 1 अगर a होगा तो b 1 हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला है a और b इक्वल हो सकते हैं। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ये भी 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, और सर ये 4 है तो ये भी 4 हो सकता है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, a अगर 2 है तो मैं 1 ले सकता हूँ, अगर a 3 है तो मैं 1 भी अप्लाई कर सकता हूँ और मैं 2 भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे b स्मॉलर हो सकता है। सिमिलरली आपके दिमाग में भी कोई ना कोई नंबर जरूर आ रहा होगा, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि रिफ्लेक्सिव के अंदर हमने जो ए रिलेशन बी लगाया उसमें आइडेंटिकल मस्ट है। आप याद रखिएगा ये मस्ट होगा आइडेंटिकल, मस्ट होगा आइडेंटिकल, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई आपको ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा, भले ही सिंगल एक मिल जाता पर वो मिलना चाहिए था, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला केस लेते हैं और हम नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, और नेक्स्ट केस हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे कौन सा, और हमने लिया अब थर्ड केस, और हम थर्ड केस लेके चल रहे हैं यहाँ पे। और देखिए थर्ड केस मैंने आपके सामने लिया सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा है। इसको सिमेट्रिकल को मैं आपको, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, मिलेंगे भी। और देखिए तो ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। आई थिंक आपको ये टेक्निकल टर्म समझ में आना चाहिए। तो उसने ये बोला है ए का संबंध बी से, तो यहाँ पे बी का जो संबंध है वो ए से, वो होना चाहिए। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक फिर से एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ए माइनस का बी। ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब मॉड का मतलब क्या होता है, अंदर कुछ भी हो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चलिए इस पर हम ऑर्डर पेयर लगाते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या इस पर हम ये 2 ऑर्डर पेयर लगा सकते हैं। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 और यहाँ पे मैंने लिया सपोज 2, तो आप देखिए यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 4। तो थोड़ा इसको मॉड में रख के समझते हैं। तो देखिए मॉड में रखेंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे तो अंदर 2 मिलेगा, और यहाँ पे 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। लेकिन सर हम जानते हैं चाहे ये एक्सप्रेशन हो या एक्सप्रेशन हो, यहाँ से हमें आउटपुट में कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब जो मैं आपको सिमेट्रिकल यहाँ पे बता रहा था, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए। सर हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 4, 2 ले सकते हैं तो जो एक्सप्रेशन है हमारा वो हमें परमिशन देता है कि हम ये भी ले सकते हैं।
अगर मैं 1,3 ले सकता हूँ तो सर परमिशन हम 3,1 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये हम काफ़ी रिलेशंस यहाँ पे लगा सकते थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम ट्रांजिटिव की ओर मूव करते हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पे ट्रांजिटिव केस लगाया। अब ट्रांजिटिव में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये दिक्कत देता है, कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। मैं कोशिश करूँगा आपको जितना सरल समझा सकता हूँ। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए। इसमें बोला जाता है ए का रिलेशन अगर बी से, ध्यान से समझिएगा, तो बी का रिलेशन सी से होना चाहिए। सी कोई नया एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर ए का रिलेशन उस सी से भी होना चाहिए। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो हमको इसमें सीखने को मिलता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, उसका कहना है कि अगर ए बी ऑर्डर पेयर बना है तो जो बी सी ऑर्डर पेयर बना है, जो तीसरा बने वो ए और सी से मिलके ही बनना चाहिए। ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढ के लाओ। तो चलिए ऐसा एक्सप्रेशन अपन एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं। मुझे लगता है शायद ये यहाँ पे अपनी बात बन सकती है इस एक्सप्रेशन से। चलिए ट्राई करते हैं। तो मैंने एक काम करा, ऐसा नंबर लिया जो डिवाइड होता हो। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपके सामने बड़ा सिंपल सा नंबर ले रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, जो डिवाइड होगा 1 से। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। देखिए मेरे को पहले किसको अप्लाई करना था, मुझे अप्लाई करना था यहाँ पे सबसे पहले ए को, है ना, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। तो सर ए और 2, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सत्य बात है। ये ऊपर 2 आएगा और नीचे कितना आएगा, 1 आएगा। और क्या वो डिवाइड होगा सर? बिल्कुल होगा। तो फैक्ट है सर, ये रिलेशन तो मैच कर गया, है ना। मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये 2/1 है सर, वैलिड है, ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑर्डर पेयर अपना यहाँ पे मैच कर गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा समझते हैं। अब अगर मैं आपके सामने एक रिलेशन और दे रहा हूँ, गौर से देखिएगा आप। अब मैंने लिया यहाँ पे 2, और 2 यहाँ पे क्या 2 से डिवाइड होता है सर? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, कोई कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं इसको लिख भी देता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 2, देखिए मैच कर रहा है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 2, फिर यहाँ पे 2 आना था, तो मैंने यहाँ पे फिर से 2 ले लिया, क्योंकि ठीक है सर मैच कर गया। अब तीसरी कंडीशन क्या बोलती है सर? तीसरी कंडीशन बोलती है कि 1 का रिलेशन 2 से था, इस 2 का 2 से था, तो 1 का 2 से होना चाहिए। तो सर वो तो हो ही रहा है, उसमें कौन सी नई बात है, आपने एक्सप्रेशन ये सा लिया था। तो चलिए हो रहा है, पर अब कुछ और नया नंबर लेके ट्राई करते हैं। मैंने कहा था आपसे थोड़ा ट्रांजिटिव थोड़ा दिक्कत देता है हमें। तो चलिए कुछ और नंबर लेके चलते हैं ना। अब मैं यहाँ पे क्या नंबर लेके चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर लिया। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम 1,3 सर, ठीक है। डिवाइड हो रहा है, कोई इशू नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह 4 ले लेता हूँ, ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो 1,4, इसको मैं लिख भी देता हूँ। 4 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल सत्य सर, होता है। तो ये पहली चीज़ मिल गई। अब सेकंड क्या होना चाहिए सर? 4 यहाँ पे जो है, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, या 3 आ गया, या 4 आ गया। तो अगर मैं इसको लिखूँ 2,4, क्या ये मैच करेगा सर? इस बार तो ये मैच नहीं कर रहा है। तब एक काम करते हैं यहाँ पे अपन, राइट, अपन थोड़ा सा अपना ऑर्डर पेयर इंक्रीज़ कर लेते हैं। सिर्फ आपके एग्जांपल को समझाने के लिए मैं थोड़ा ऑर्डर पेयर इंक्रीज़ कर रहा हूँ मेरा। तो मैं इसके लिए आप ध्यान से देखिए, एक नया सेट ले लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सर अगर अपन अपना थोड़ा सा सेट अगर बढ़ा लेते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लेते हैं। अगर देखिए इतना ले लें, सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं, ताकि कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। तो क्या बात हमारी बन रही थी क्या? तो देखिए हमने अप्लाई करते हैं b डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे मैंने पहला ऑर्डर पेयर लगाया, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर मैंने लगाया कि जो है 2 जो है वो डिवाइड होता है 1 से। सर बिल्कुल सत्य बात है। तो पहला ऑर्डर पेयर अपना 1,2 हो गया, देखते जाइएगा, है ना। अब सेकंड हमने अप्लाई कितना करा, 2/4। सर क्या 4 डिवाइड करता है 2 से? बिल्कुल सत्य बात है, करेगा। अब तीसरा रिलेशन क्या होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए ए और सी वाला, है ना। तो तीसरा रिलेशन के अंदर सर एक काम करिए, जरा 1,4 बताइए सत्य है असत्य है। तो एक काम कर लेते हैं, ले लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई करा, यहाँ पे मैंने अप्लाई करा अपना कितना, यहाँ पे मैंने अप्लाई करा 4, और ये कितना लिया सर? ये भी मैच कर गया। और एग्जांपल लें, चलिए एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं अपन 4 1 से डिवाइड होता है, सत्य बात है।
1 1 से डिवाइड होता है, 1 की जगह अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, इस बार 8 ले लेते हैं, 8 और 2, सही बात है। अब क्या करता है, क्या 2 4 को डिवाइड करता है, बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या अब 4 8 को डिवाइड करेगा, देखिए मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको ट्रांजिटिव ढूंढना पड़ता है। देखिए यहाँ ट्रांजिटिव ये मैच नहीं कर रहा है, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, कोई डिफरेंट एग्जांपल। देखिए रेंडमली आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और आप भी देख रहे होंगे कितनी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये प्रॉब्लम मैं जान करके कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा सीख सकें कि हमको कितना कॉम्प्लिकेटेड केस लगता है। तो हमें थोड़ा इसको सोच के करना पड़ता है। तो अपन एक केस और लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने लिया 2,2, क्या 2 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। अब क्या 2 4 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या 2 4 को करेगा, करेगा। अगर मैं एक केस लेके चलता हूँ 2, मैंने लिया 6, सही बात है सर। अब क्या 6 डिवाइड करेगा 8 को या 7 को, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया नंबर और ले लेता हूँ, 12 12, है ना। तो मैं इसमें एक नया नंबर और ऐड कर देता हूँ 12। क्या वो डिवाइड करेगा 12 को, सर बिल्कुल करेगा। तो क्या जो अब 2 है वो 12 को डिवाइड करेगा, सर बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, ए रिलेशन बी होना चाहिए, बी रिलेशन सी होना चाहिए, और ए रिलेशन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अगर ये मैच कर जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट केस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव केस। ओके, तो आई होप सो आपने कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे होंगे। इसके हम एडिशनल क्वेश्चन जब लेंगे, ये थ्योरेटिकल पार्ट था ये, तो हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे।